एक रहस्यमयी युवती आर्या अपने शिष्य अभिमन्यु को 2000 जिन लगभग 1 टन वजनी कढ़ाई की सुई देती है और कहती है हर दिन इससे पेट सीना। अभिमन्यु पूरी ताकत लगाने के बाद भी सुई हिला तक नहीं पाता। आश्चर्यचकित होकर पूछता है, गुरुजी, ये सुई इतनी भारी क्यों है? आर्या मुस्कुराती है, फिर सुई उठाकर हवा में घुमाती है और वह 1000 साल पुराने कालागिरी शिलाखंड को भेद देती है। अभिमन्यु स्तब्ध रह जाता है। वह झुककर प्रणाम करता है और शिष्यत्व ग्रहण करने की विनती करता है। अगले महीने तक वह रोज 800 जिन की सुई से कढ़ाई करता है। बाकी शिष्य उसका मजाक उड़ाते हैं। गुरु के रूप में एक लड़की और शिष्य सुई तक न उठा पाए, लेकिन उन्हें क्या पता था, यह अभ्यास उसकी आत्मा को गढ़ रहा था। धीरे धीरे अभिमन्यु इतना सक्षम बन गया कि वह लोहे की सुई से कालागिरी शिला भेद सकता था। फिर भी आर्या संतुष्ट नहीं हुई। उसने उसे एक जादुई लोहतांत्र कवच पहनाया। पहनते ही उसका शरीर झुक गया। पर आर्या बोली, जब तक बोझ नहीं झेलोगे शक्ति नहीं जागेगी। असल में आर्या कोई साधारण गुरु नहीं थी। वह आकाश गंगा शिखर की शीर्ष योद्धा थी, जिसकी शिक्षा से साधारण व्यक्ति भी महारथी बन सकता था। एक दिन शंकर परिवार के मुखिया ने उसे हवा में छलांग लगाते देखा। चारों ओर फैलती दिव्य आभा से वह समझ गया यह कोई असाधारण साधिका है। उसने उसे घर बुलाकर शिक्षण प्रमुख बनाने की योजना बनाई, पर कुल के शिष्यों ने विरोध किया क्योंकि वहाँ पहले से वीरेंद्र गुरु थे। विवाद बढ़ा तो आर्या ने कहा, 1 महीने बाद हम दोनों देखेंगे किसका शिष्य श्रेष्ठ है। वीरेंद्र गुरु ने चालाकी से सारे प्रतिभाशाली शिष्य अपने पास रख लिए और आर्या को सबसे कमजोर शिष्य दे दिया। मगर आर्या की शिक्षा जादुई थी। 1 महीने में उस कमजोर शिष्य ने ऐसा बल प्राप्त किया कि वह 5000 जिन का कवच पहन सकता था। आर्या ने कहा, 3 दिन इसे पहनो, तभी अभ्यास पूरा होगा। फिर आई परीक्षा का दिन। पंचसंघ का महासंरक्षक स्वयं निरीक्षण के लिए पहुंचा। नियम था, यदि 3 से कम योग्य शिष्य हुए तो शंकर परिवार को संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। वीरेंद्र ने ताना मारा, मेरे और इस लड़की के शिष्यों में मुकाबला हो। पहली परीक्षा थी 100 जिन के छल्लों से 9 लक्ष्य भेदना। वीरेंद्र के शिष्यों ने शानदार प्रदर्शन किया। एक ने 7 निशाने साधे। अब बारी थी अभिमन्यु की। वह भारी अग्निकवच में मुश्किल से चलता था, केवल एक ही निशाना लगा सका। भीड़ हंस पड़ी। दूसरी परीक्षा कमल स्तंभ पर संतुलन की थी। कवच के भार से वह गिर पड़ा, लेकिन पंचसंघ के महासंरक्षक ने तुरंत कहा, यह कोई साधारण वस्त्र नहीं, यह तो तप का कवच